तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने वाले हैं एक्सेल में शॉर्टकट की के बारे में। एक्चुअली अगर आप एक्सेल में शॉर्टकट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं तो आपको एम एस एक्सेल में किसी भी तरह के वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ में बहुत ही फास्टली वर्क होगा। तो आज हम यही सारे कवर करने वाले, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में कवर करने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नहीं बनो, प्लीज़ आप से लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। तो आप लोग भी कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, वहाँ पे सारे शॉर्टकट के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है Ctrl+Shift+L। ये होता क्या है? अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक्सेल में बहुत ही सारे डेटा बना कर रखे हैं, तो आप एक डेटा बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हेडिंग हम बना के रखे हैं, सीरियल नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ये सारे हेडिंग है। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे डेटा को लिखे हैं। तो ये जो फिल्टर जो लगता है ना, वो हेडिंग में ही लगता है। तो किसी भी एक सेल पे आप क्लिक कर दीजिए और आप Ctrl+Shift+L प्रेस कर दीजिए। जैसे आप Ctrl+Shift+L प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिल्टर का लोगो शो करता है, जहाँ से ये फिल्टर हो। तो जैसे हम मान लीजिए फिल्टर का वर्क होता है क्या है कि अगर यहाँ पे राम श्याम सोहन बहुत किसी का नाम शो कर रहा है, तो जैसे इस फिल्टर के इस कोने पर क्लिक करेंगे तो चाहते हैं कि हम किसी का डिटेल नहीं, हमें सिर्फ रानी का डिटेल देखना है। तो सारे को अनचेक करके रानी को चेक करेंगे तो सिर्फ उसी का डिटेल दिखाने का वर्क करता है। तो ये होता है फिल्टर। अगर आप यहीं पर क्लिक करके और सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा तो पूरे डेटा फिर से शो कर देगा। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं फिल्टर को, तो फिर से आप Ctrl+Shift+L प्रेस कर दीजिए, जहाँ से फिल्टर रिमूव हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पे जो शॉर्टकट की शो कर रहा है वो है डुप्लीकेट शेप एंड चार्ट। अगर Ctrl+D प्रेस करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक शेप है। अगर शेप नहीं रहेगा ना, तो आप इंसर्ट पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करके कोई एक शेप ले लीजिएगा। अब इस शेप का मतलब है कि जैसे हमें इसे डुप्लीकेट करना है तो Ctrl के साथ जैसे D प्रेस करेंगे तो शेप क्या होगा, डुप्लीकेट होता है। तो Ctrl+D से क्या होता है, शेप को डुप्लीकेट करते हैं। या अगर आपने इस डेटा को बना कर रखे, इसे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से कॉलम पर क्लिक करके कोई भी एक चार्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे चार्ट वाला शो कर देगा। और जैसे इस चार्ट पर क्लिक करके Ctrl+D प्रेस कीजिएगा तो वो भी चार्ट को डुप्लीकेट ही करने का वर्क करता है। यानी अगर आप Ctrl+D प्रेस करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का वर्क करता है। तो ये भी तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है Ctrl+Tilde शो फार्मूला। ये होता है क्या है कि अगर हम लोग एक्सेल में बहुत ही सारे डेटा शो बनाते हैं तो सारे फार्मूला से ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे फार्मूला शो कर रहा है, यहाँ पे भी फार्मूला है, इसे भी शो फार्मूला कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि सारे का सारे फार्मूला देखें कि इसमें कितना कितना फार्मूला क्या क्या लगा है। तो जैसे आप Ctrl+Tilde प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे जितना भी फार्मूला आपने ऐड करके पूरे के पूरे फार्मूला शो कर रहा है। शो किया, तो ये होता है फार्मूला शो कराने के लिए Ctrl+Tilde बटन। अगर आप जैसे Ctrl+Tilde बटन फिर से प्रेस करते हैं तो सारे फार्मूला फिर से वह हाइड हो जाता है। तो ये तो समझ गए कि Ctrl+Tilde जब प्रेस करेंगे तो फार्मूला शो कराने का वर्क करता है। नेक्स्ट है Ctrl+Alt+B, कंट्रोल के साथ C कॉपी अगेन Ctrl+Alt+B पेस्ट, फार्मूला रिमूव। यानी ये होता है क्या है कि अगर आपने इस सारे सेल में फार्मूला लगा रखे हैं, यहाँ पे सारे शो कर रहा है फार्मूला, हम चाहते हैं कि जितने भी सेल में फार्मूला लगा है सारे सेल का फार्मूला रिमूव कर दे, सिर्फ फार्मूला रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद Ctrl+Alt+V प्रेस कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+Alt और V। Ctrl+Alt+V प्रेस कर लेने के बाद हमें सबसे पहले क्लिक कर लेना है वैल्यू पे। वैल्यू शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, पूरा हम टाइप ही कर दिए हैं कि हमें सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ से कॉपी कर लें अगेन Ctrl+V पेस्ट, स्पेशल फार्मूला रिमूव कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फार्मूला को हम क्या करना है, रिमूव कर लेना है, तो हमें ओके प्रेस कर लीजिए। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने फार्मूला को यूज़ किए थे कहीं पे भी फार्मूला यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर हम जैसे कंट्रोल के साथ टिल्ड प्रेस करेंगे तो कहीं पे फार्मूला नहीं दिखेगा, देखा। तो सारे सेल का फार्मूला को रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ हम टिल्ड प्रेस करते हैं, वो Ctrl+Alt+V से करते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस सीट प्लस ये डॉलर करेंट RS करेंट सिंबल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ही सारे डेटा शो कर रहे हैं, बहुत ही सारे डेटा लिखे हैं, चाहते इसमें हम ये सिंबल शो करें RS का, तो कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये सिंबल तो आ रहा है डॉलर का, बट RS का नहीं आ रहा है। तो आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे RS होगा, उस RS को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप अच्छे से देखिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा RS का सिंबल यहाँ पे, और जैसे ओके प्रेस कर दीजिएगा तो RS शो कर देगा। तो ये सिंबल करेंसी सिंबल आने का वर्क किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस सीट प्लस परसेंटेज। अगर यहाँ पे कोई डेटा बना हुआ है, हम चाहते हैं कि हम कुछ भी टाइप करें परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में लाने के लिए प्रेस करना है, यानी कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज जैसे प्रेस करते हैं तो अगर हम इस सेल में जो भी टाइप करेंगे परसेंटेज में ही टाइप होगा, टाइप हो रहा है परसेंटेज में। यानी रीज़न क्या है कि आप दूसरे सेल पे देख सकते हैं, जनरल रहेगा तो परसेंटेज नहीं आएगा, आप इस तरह परसेंटेज में ला सकते हैं। तो ये परसेंटेज में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F4, यानी कंट्रोल प्लस प्लस अगेन। अगर मान लीजिए कि आपने ये डेटा बना कर रखे हैं, ये डेटा बना कर रखें, हमें इसमें रो इंसर्ट कराना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल से प्लस कीजिएगा तो रो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप F4 जितना भी प्रेस कीजिएगा उतने रो इंसर्ट होते रहेगा। यानी वो क्या कर रहा है कि आपने एक बार कंट्रोल से प्लस से उसे डुप्लीकेट कर दिए हैं और जैसे F4 प्रेस करें उसके बाद उसी का डुप्लीकेट हो रहा है। सिंपल समझिए, अगर हम राजू को यहाँ से हाईलाइट सेल कर देते हैं और जैसे हम F4 प्रेस कर देते हैं और किसी भी सेल पे F4 प्रेस करेंगे तो उसी को रिपीट करता है। ये तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शो कर रहा है कि Alt F1। अगर मान लीजिए हमें इसे चार्ट में कन्वर्ट करना हो इसे, तो हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है और Alt के साथ जैसे F1 प्रेस करेंगे तो ये चार्ट में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पे चार्ट में पूरे के पूरे डिटेल दिखाने का वर्क करता है। तो ये होता है Alt के साथ F1 से चार्ट वाला। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इंटर फिल सेल। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ब्लैंक सेल है, सपोर्ट हम यहाँ पे ब्लैंक सेल है और जैसे कुछ डेटा आप एक सेल में लिखे कंट्रोल से इंटर प्रेस कीजिएगा तो पूरे के पूरे सेल में डेटा फिल हो जाता है। तो ये होता है फिल का वर्क। नेक्स्ट जो है कंट्रोल के साथ जी ब्लैंक सेल फिल करना। अगर मान लीजिए कि आपने MS एक्सेल में डेटा बना कर रखे हैं जहाँ पे बहुत सी सारे सेल में यानी एब्सेंट परसेंट नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ G प्रेस कर लेना है एंड स्पेशल पर क्लिक करके ब्लैंक पर क्लिक कर लेना है, ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे आप NA लिखेंगे, NA टाइप कर कंट्रोल से इंटर प्रेस करेंगे तो जो सेल आपका ब्लैंक था सारे सेल में आपका टाइप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है और नेक्स्ट टॉपिक है Alt इक्वल, Alt के साथ बराबर। अगर आपने कोई डेटा बना कर रखे हैं और Alt के साथ जैसे इक्वल करेंगे तो सारे को सम करके बतला देगा। तो इस तरह हम MS एक्सेल में ये सारे शॉर्टकट के बारे में कवर किए। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार इस शॉर्टकट की को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको शॉर्टकट की बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर मेरे चैनल पे जो भी लोग न्यू है ना, प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।